रात के ठीक 12 बजे आरव और अनन्या पुराने वेयरहाउस के बाहर खड़े थे। चारों तरफ अंधेरा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और हवा की डरावनी आवाज माहौल को और भयावह बना रही थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अनन्या ने घबराकर पूछा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। वेयरहाउस के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। उस पर एक फाइल पड़ी थी। आरव ने फाइल उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें विक्रम मल्होत्रा के कई गुप्त दस्तावेज थे। काले धन, गैरकानूनी सौदे और कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम। यही वो सबूत थे जिन्हें रिया इकट्ठा कर रही थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सारी लाइटें जल उठीं। एक रिकॉर्डेड आवाज गूंजी। अगर सच जानना चाहते हो तो रिया की डायरी खोजो। फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव ने पूरे वेयरहाउस की तलाशी ली। एक कोने में उसे एक पुराना लॉकर मिला। लॉकर के अंदर एक छोटी डायरी रखी थी। डायरी रिया की थी। दोनों तुरंत वहां से निकल गए। घर पहुंचकर उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की। हर पन्ने पर नए राज लिखे थे। रिया ने विक्रम मल्होत्रा के कई अपराधों का जिक्र किया था, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक ऐसा नाम लिखा था जिसने सबको चौंका दिया। राघव। आरव ने पूछा, ये कौन है? अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। राघव, मेरा बड़ा भाई। आरव हैरान रह गया। अनन्या ने बताया कि उसका भाई 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था। परिवार को लगा था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन डायरी के अनुसार वह जिंदा था और शायद विक्रम के साथ काम कर रहा था। अब मामला और उलझ गया था। अगले दिन दोनों राघव की तलाश में निकल पड़े। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक पुराना पता मिला। वे वहां पहुंचे। घर वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन अंदर कुछ ताजा निशान दिखाई दे रहे थे। मतलब कोई हाल ही में वहां आया था। कमरे की दीवार पर एक फोटो टंगी थी। फोटो देखकर अनन्या की आंखें भर आईं। वह उसके बचपन की तस्वीर थी, लेकिन फोटो के पीछे एक नक्शा छिपा था। नक्शे में शहर के बाहर एक सुनसान फार्म हाउस का निशान बना था। आरव को यकीन था कि यही अगला सुराग है। उसी रात दोनों फार्म हाउस पहुंचे। अंदर अंधेरा था। वे सावधानी से आगे बढ़े। तभी किसी ने पीछे से हमला कर दिया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ नकाबपोश लोग उन्हें घेर चुके थे। उनके बीच से एक आदमी आगे आया। उसने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। अनन्या की आंखें फैल गईं। भैया! वह सचमुच राघव था। राघव ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रिया की मौत किसने की? अनन्या चिल्लाई। राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रिया सच के बहुत करीब पहुंच गई थी। तो क्या विक्रम ने उसे मरवाया? राघव ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैं भी उस साजिश का हिस्सा था। अनन्या रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई इस अपराध में शामिल था। तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। राघव घबरा गया। उसने अपने आदमियों को भागने का आदेश दिया। अराजकता फैल गई। इसी अफरातफरी में राघव भाग निकला, लेकिन जाते जाते वह एक बात कह गया, असली दुश्मन विक्रम नहीं है। आरव चौंक गया। क्या मतलब? राघव ने पीछे मुड़कर कहा।
जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और वह अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन से आरव के मन में शक पैदा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राघव किसकी बात कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राघव किसकी बात कर रहा था। विवेक, कोई पुलिस अधिकारी या कोई और? तभी एक और झटका लगा। विवेक अचानक गायब हो गया। उसका फोन बंद था। ऑफिस में भी कोई जानकारी नहीं थी। उसी शाम अनन्या भी घर से लापता हो गई। उसके कमरे में सिर्फ एक चिट्ठी मिली। अगर अनन्या को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आना। नीचे एक पता लिखा था। आरव के हाथ कांपने लगे। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही हो चुका था। अनन्या दुश्मनों के कब्जे में थी और अब उसकी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आरव पर थी। जारी रहेगा भाग 4।